किसान देखे मैंने पंजाब के, बिल्कुल बहुत बूढ़े, खुद हाथ से रोटियां बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, खूब जगह जगह लंगरों में बन रही, पर नहीं वहां बना रहे हैं अपनी। हालांकि हो सकता है आटा वो हाथ से लाए होंगे, जिसको विदेशी फंडिंग बोल रही है, जो गांवों से सामान आता है उसका विदेशी फंडिंग के नाम से हल्ला बल मचा रखा था इन लोगों ने। तो पर वो रोटियां सब अपनी अपनी बनाते हैं कि भाई ये सेवा हो जाए, दिन भर बैठे क्या करें। तो और बिल्कुल किसी के चेहरे पर शिकन नहीं, किसी को ये जल्दबाजी नहीं कि कब निर्णय होगा, बस बैठे हैं जैसे यही बसे हुए हैं, कोई बात ही नहीं करता, कोई उड़दंग नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, इतनी शांति से। हरियाणा वाले तो और क्या पड़ोसी रह गए, तो औरतें भी ट्रैक्टर लेके आती है तो नारे लगाती है, आदमी भी थोड़े लगाते। पंजाब वाले तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे इनके घर का कोई उत्सव हो, कोई घर का फंक्शन हो, ताकि हम बोलना नहीं हमारा तो फंक्शन है, ये तो मेहमान की तरह है। बाकी वाले तो जो सभी ने कह रखा है कि हम तो पंजाब वालों की समर्थन में आए हुए हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुत्तों की, तो पंजाब का ही आंदोलन है, ऐसा नहीं है। पंजाब से ज्यादा संख्या दूसरों की हो गई। अब टीकरी बॉर्डर पर आधे पंजाब के लोग हैं, आधे हरियाणा के हैं। कुंडली बॉर्डर पर जो छिंगू कुंडली का बड़ा बॉर्डर है, बड़ा आंदोलन है, वहां पर भी पंजाब के लोगों से थोड़े बहुत हरियाणा के कम होंगे, वहां भी हरियाणा के लोगों की संख्या ज्यादा है। कुछ पंजाब के लोग भी सिख पगड़ी रखते हैं, इसलिए उनको सबको नहीं, हरियाणा के उनको सबको लोग पंजाब वाले समझ लेते हैं। जैसे गंगानगर के, जब यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ के यहाँ थे ना राजस्थान वाले धरने में, तो ऐसे लगता था पंजाब वालों ने यहाँ धरना दे दिया, क्यों उनके भी पगड़ियां थी सबके। इसी प्रकार सिरसा वगैरह जो इलाके उनके वो पगड़ी वगैरह है। अब तो जवाब दे रहा सारा। तो इस प्रकार ये पंजाब का तो, और गाजीपुर का बॉर्डर पूरा का पूरा कोई पंजाबी नहीं है वहां पर, वो टीकरी बॉर्डर से बड़ा हो गया धरना, जहां राकेश जी टिकैत, मुजफ्फरपुर, मेरठ, मथुरा इधर के लोग हैं, तो वो धरना काफी बड़ा है। और वहां पर आधे हिंदू है, आधे मुसलमान है किसान। मुजफ्फरनगर उधर साइड में मुसलमान भी आधे, तो वो वहां एक भी सिख नहीं है। जैसे सिखों का या पंजाबियों का दिल्ली के आसपास के सारे इलाके वहां है। राजस्थान का ही आसपास का एरिया हो गया, थोड़ा अलवर का, उधर हरियाणा का रेवाड़ी एरिया थोड़ा कमजोर है, वहां भी इतना आंदोलन तेजी नहीं पकड़ पाया। अब तो पकड़ रहा है धीरे धीरे, तो सब जगह रोज हर धरने की लंबाई बढ़ती है, पीछे से नई टोलियां जुड़ जाती है। अब हजारों टोलियां, आपको पता होना चाहिए, पंजाब से हरियाणा में प्रवेश कर गई है नई। 1 लाख ट्रैक्टर परेड में भाग लेने का है, वो लाख से ज्यादा हो जाएंगे। कई ऐसे बड़े कस्बे तहसीलें हैं जिन्होंने 1-1 हजार ट्रैक्टर रवाना कर दिए पंजाब से। हरियाणा से भी खूब, हरियाणा वाले सारे औरतें लेकर के आएगी। आपने देखा हरियाणा की औरतों की ताकत, हरियाणा के टोल नाकों पर हजारों की संख्या में 18 तारीख को औरतें इकट्ठा हुई थी। इन धरनों के अलावा इतने ही आदमी टोल नाकों पर बैठे हैं हरियाणा पंजाब में, इतने ही आदमी कलेक्ट्रेट में और बैठे हैं। ये 5 लाख दिल्ली के 4 और 5 लाख से भी ज्यादा लोग, जैसे यहां भी झुंझुनू में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में धरने हैं सब जगह। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में लगभग 8-10 लाख लोग अलग से धरने दे रहे हैं। टोल नाकों पर हजारों आदमी बैठे, एक टोल नाके पर, पेट्रोल पंपों पर बैठे, अडानी अंबानी के जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है वहां धरने हैं। तो इस प्रकार अखबारों में देखा, परसों के अखबारों में 18 तारीख को इतनी हरियाणा की और पंजाब की महिलाएं जगह जगह शहरों में, पहली बार इतनी महिलाएं देश की सड़कों पर आई है। आदमी तो और भी कुछ आए होंगे कई बार, पर महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में देश भर में सड़कों पर आना बहुत मायने रखती है। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को पिछड़ा माना जाता था, परंतु किसानों की महिलाओं ने तय कर दिया कि हम किसान महिलाएं हैं, फीमेल फार्मर। क्योंकि ये जो खेती किसानी का काम जहां शुरू हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता वो यही हुई थी, पनपी थी, और यहां मात्र सत्तात्मक परिवार थे। तो किसान परिवारों में स्त्री की बहुत इज्जत है,
न तो कभी विधवा के नाते उसको परेशान किया गया, न उसको सती होने का दबाव लगाया गया, न विधवा विवाह किसानों ने कभी बंद रखे। ये किसानों में खूबी है। किसान और पशुपालक लोग हैं, ये विधवा विवाह कभी बंद नहीं करते। ये कभी भी सती प्रथा का समर्थक नहीं रहा। तो महिलाओं की तवज्जो है इनमें। महिलाएं काम करती है, वर्क करती है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। तो महिलाओं ने अपनी ताकत आपने देखा, ये बता दी। अब मैं थोड़ा गला तो रुक ही रहा है लगभग, मैं एक दो बातें। कुछ लोगों ने कहा आपने वहां भाषण, प्रेमाराम जी ने कहा था कि आप इस मंच पे भाषण देना चाहो तो नाम भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं किसी का भाषण सुन नहीं पाता, तो बेवजह मैं क्यों फालतू अड़ंगा। मेरा तो यहाँ चल रहा है, लोग बाग है मेरे अपने मिलने वाले, वो सुन लेते हैं मेरी बातें, बस पर्याप्त है मेरे लिए। अब ये कह रहे भाई एक किसान के नाम से एक आदमी ने बहुत गड़बड़, आज 2-3 आदमी आगे आ रहे हैं। अब देखो, आप कह रहे हो कोई कांग्रेसी कोई बीजेपी, क्या हमें तो कांग्रेसी कह दो। कांग्रेसी पूर्व मंत्री के बेटे मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह, विश्वेंद्र सिंह के बेटे का कल बयान आया है कि मोदी सरकार किसान बिल में संशोधन करने के लिए कह चुकी है, फिर ये नौटंकी क्यों। अब देख लो, ये बेटे कांग्रेस के नेता के हैं और भगत मोदी के हैं। किसानों की हालत का इनको पता ही नहीं है कि क्या हालत है। मोदी खुद झुक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2 साल रोक देंगे, और ये कह रहे हैं किसान नौटंकी कर रहे हैं। इनको फिर ट्रोल किया कांग्रेस वालों ने, दबाव बढ़ाया, तो भी अपने जिद पर रहे चारों ओर से। और ये जो है, फिर इन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जो है फायदा उठा रहे, ये अनिरुद्ध सिंह कहते हैं। तो भैया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे पिताजी कांग्रेस में है, कांग्रेस के बड़े लीडर है। कुछ राजनीतिक दल किसानों की आड़ में, वोट में फायदा उठाना चाह रहे हैं, उठाएंगे। उन्होंने किसानों के साथ हुए हैं वो, तो उनको फायदा मिलेगा, उठाएंगे क्या। कमजोरी है उनकी कि वो भांप नहीं पाए। मोदी जी की एक बहुत बड़ी गलती रही है कि वो किसानों की ताकत को नहीं पहचान पाए कि किसान 2024 तक धरना रख सकते हैं और इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर रह सकते हैं। ये उनको अंदाज ही नहीं रहा किसानों के बारे। उन्होंने सोचा भ्रमित होते हैं, मैं भ्रमित कर दूंगा, कभी संशोधन के नाम पर भ्रमित करूंगा, कभी कोर्ट के नाम पर, कभी 2 साल की रोक के नाम पर। इस प्रकार मैं इनको भ्रमित कर दूंगा। बोले होते हैं, भ्रमित होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सारा। अब उनकी सारी आईटी सेल, सारा मीडिया, रुद सब तब धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहे हैं। और अब मीडिया कह रहा है किसान जिद कर रहे हैं। अरे तो भैया जिद तो इनका है अभी भी। और ये अब देख लो, कांग्रेस के लोगों के बेटे भी मोदी भक्त है। ये हालत है, ऐसी मोदी भक्ति है। तभी तो मोदी जी किसान को कुछ नहीं समझते। उनको पता है कि मैंने खूब भर रखा है लोगों के दिमाग को, ऐसा गांठ दे रखी है कि दिमाग काम ही नहीं कर सकता मेरे आगे। वास्तव में बहुत भाषण उनके लच्छेबाजी के होते हैं, लच्छेदार भाषण होते हैं। इसी प्रकार आज सीकर के सांसद भी कुछ बोल गए लगते हैं, सुमेधानंद जी। पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मुझे याद नहीं रहा, मैंने यहाँ लिखा नहीं उनका कमेंट दो। पर ये मामला कुल मिला के ये वो तो खैर सरकार में अपनी पार्टी के हिसाब से कर रहे हैं, पर किसान ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है कि कौन लोग है जो इतने समय के बाद भी किसानों के दर्द को नहीं महसूस कर रहे हैं। किसान कोई वहां कोई मस्ती थोड़ी मार रहा है। ठीक है, वो बेटे उनकी ताकत है, वो मुस्का रहे हैं, वो उनकी ताकत है। क्यों, उनको पता है रोने से ताकत कमजोर पड़ जाती है। और रोए क्यों, जब अगला इतना कठोर है तो हम भी इस प्रकार रहेंगे। भाई तो केवल पंजाब वाली बात तो कोई रही नहीं। अब मैं लेता हूं, कुछ को कह रहे राजस्थान के किसान नहीं है वहां पर। राजस्थान के किसान है। गंगागढ़ नगर, हनुमानगढ़ वाला, धरना, धारुएड़ा वाला काफी बड़ा है, और शाजापुर बॉर्डर वाला भी काफी, यूं बिल्कुल छोटा नहीं है। 1 किलोमीटर से कम तो वही भी नहीं है। हाँ, संख्या कम है दोनों जगह ही। और फिर राजस्थान दूर पड़ता है। राजस्थान के ज्यादातर इलाके दिल्ली के इतने नजदीक नहीं है। पंजाब भी दिल्ली के नजदीक है राजस्थान को अगर देखें तो। पंजाब तो लगभग दिल्ली से जितना जयपुर है वहां तक पंजाब आ जाता है काफी।
हाँ भाई, सुभाष जी जलवानिया का एक कमेंट था, उनका जवाब ही देना है। सरकार कह रही है कि कानून 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। क्या सरकार इस बहाने किसानों को घर भेजना चाहती है? अगर ऐसा है तो किसानों के साथ धोखा है। इस पर आपके विचार? हाँ, सरकार यही चाहती है, शुरू से चाहती है। कभी कहती है 4 आदमी आओ, कभी कुछ देखती। ये धरना एक बार उठ जाए तो फिर धरना देने की स्थिति में नहीं रखेंगे। फिर इनके जो ये 40 नेता है, इनके साथ क्या करेंगे, इनमें से एक एक दो को क्या क्या करेंगे, अलग अलग लपेटे में सारा साम दाम दंड भेद लोभ लालच सारा सब कुछ जितना करना है वो कर देंगे। और फिर ऐसा आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है क्या? अगर ये आंदोलन अभी किसानों का फेल होता है, सफल होता है, तो और हो गए आंदोलन, कई आंदोलन होंगे, मजदूरों के होंगे, सबके होंगे। और फेल हो जाता है तो मनोबल इतना कमजोर पड़ जाएगा कि किसान आंदोलन करने की स्थिति में सदियों तक नहीं आएगा। सदियों तक इस देश में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएगा सरकार का। तो वापस तो आंदोलन हो नहीं सकता एक बार इनको यहां से भ्रमित करके, क्योंकि मोदी जी को पता है कि भ्रमित होते हैं, इसलिए भ्रमित कर रहे हैं। कभी कोर्ट के जरिए, कभी 2 साल, कभी 1.5 साल। तो ये सारा है। मैं थोड़े कमेंट देख लूं, देखा जाए तो, नहीं तो फिर आ तो देख लेता हूँ थोड़े से, अगर होते हैं तो ठीक है। कोई मामला थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ भाई, सत्य प्रकाश जी कहते हैं पैरों में दर्द और किसान मेरे को कह रहे। मैं किसान नहीं हूँ, मैं वर्क नहीं करता हूँ, मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ। रोज आप देखते हो फेसबुक पे, तो पैरों में दर्द। मैं पैदल अब चल नहीं पाता, इतना चलता नहीं हूँ। अगर रोज चलता होता तो मेरे कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैं लगभग कल 10 किलोमीटर से ज्यादा चला हूँ। और 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में पैरों में दर्द तो कल तो नहीं हो रहा था, पर आज होने शुरू हो गया। अमित शाह मारवाड़ी आए हैं, गुरुजी हम किसान हैं, मैं भी किसान हूं, हमें तकलीफ सरकार से नहीं आप जैसे लोगों से, मेरे से तकलीफ है इनको। चलो कोई बात नहीं, मेरे तो विरोध में करोगे क्या अब? सुमेर जी डुकिया, मंडी फंडी मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। प्रभु राम जी सेमर, प्रकाश जी राठ, जय हो। रामजस जी चौधरी, चीन की सेना तो अरुणाचल प्रदेश में आ चुकी है, वो नहीं बताता मीडिया। हाँ, ये अमित शाह जी पता नहीं कौन है, इनको ये कह रहे हैं हमें तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ? हमें तो आप जैसे लोगों से तकलीफ हो रही। अब मेरे से तकलीफ का तो क्या होगा? अरे सर, जैसे चेन्ना राम जी सियाग, नवीन जी आंसरा, अमित शाह मारवाड़ी, तो भाई मोदी ने इस कानून में मंडी ही तो खत्म करी है। या आप झंझट नहीं रहे और राजनीति लो। और ये तो बड़ा गजब का मामला है। बीकाराम एजेंट का लोगों को अपने, अरे आ तो कमेंट इधर उधर उड़ रहे हैं। रमेश जी डूडी, भिंचर साहब जाट, PR भिंचर जाट, ये किसी तड़ीपार की फोटो लगा रखी है, किसी दूसरे को कह रहे हैं। सही है। मनीष सोलंकी, हरिराम जी बाकल, पुखराज जी प्रजापत, मगराज जी जाट, मंगल जी जाट। किसान तो हमारे देश के नेताओं के लिए सिरदर्द बना गया है, क्योंकि नेताओं की झूठ की दुकान बंद होने वाली है। पुखराज जी छोटू राजू जी चौहान, मेरे भी कल बाद में जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था तो फोन आया शाजापुर बॉर्डर से कोई मित्र का कि हम लेने आ जाएंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा मैं तो गाँव जाऊंगा सीधा ही। अब मैं एक जगह देख चुका ये कि स्थिति अच्छी है, देखना ही था मुझे, तो अब मैं वहाँ नहीं चलूंगा। उन्होंने काफी कहा आप रेवाड़ी उतर जाओ, ये कर लो, बाद में जयपुर छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, अब पेड़ा जी, नानिया, महिपाल जी, तंवर, रामसा कांटिया, छेल जी। 2016 में जब नोटबंदी की थी तो शुरुआत में आपने भी नोटबंदी का पक्ष लिया था, और हम उस समय नोटबंदी के खिलाफ थे। हमने उसी टाइम इस प्रश्न लगाए थे। हाँ, छेल जी, तांडी और ये खिलाफ थे। हमने नोटबंदी का खूब पक्ष लिया मोदी जी की। मैंने कहा भाई ये तो बहुत मजबूत सरकार है, अगर इसके अलावा तो कोई ऐसा काम कर नहीं सकता, और हमें साथ देना चाहिए देश में। दुख पालो थोड़े दिन, और तो कभी किसी का समर्थन हमने किया ही नहीं मोदी के अलावा तो।
अमित शाह मारवाड़ी कहते हैं इनकी जेब गर्म कराई थी होगी उस दिनों। और अरे मारवाड़ी क्या है इनमें, तो वो अमित शाह बैठे हैं। अमित शाह मारवाड़ी, फोटो ही अमित शाह की लगा रखी। ये कौन से मारवाड़ी है भाई? हाँ जेब तुम्हारे अब पैसे खत्म हो गए क्या? नागौरी टोकर आज्ञान अंदाताऊ, क्या पता क्या कह रहे हैं। के आर बामू, भगवान जी चौधरी, भगवान जी सुरेंद्र जी, पुरोहित राज पुरोहित राइट, धर्मेंद्र जी आंसरा राइटर जी, प्रेमाराम जी खामयादा, मांगीलाल जी बिश्नोई नमो नमो, मांगीलाल जी बिश्नोई, शिव लकेला, अब्बास खान, अमित मारवाड़ी। आप पूरे भटके हुए हो, आपकी बातों से लगता है इनको तो क्या क्या पूछना क्या है, या तो वहां से कचरा लाए होंगे कोई। अरविंद जी जाकड़, प्रेमाराम जी कामयादा, मांगीलाल जी बिश्नोई, बन्ना दुगेर दुगेर, बन्ना दुगेर, हेमराज चाइल, डॉक्टर सुभाष जी खोजा, जगराम सिंह जी, मांगीलाल जी बिश्नोई, अरविंद जी जाकड़। परेड होगी, ये किसानों का हक है और होकर रहेगी। हाँ तो परेड कोई किसान कोई हमला थोड़ी कर रहे हैं। शिषपाल जी जाट, ये श्री किसान, किसान एकता जिंदाबाद, मुकेश जी यादव, जय श्री किसान, किसान थोरी कटोरा, शौकत अली, सरवण राम जी, नानक जी कड़वासरा, महेंद्र जी पूनड़, भोपाल सिंह जी, नीमा राम जी काकड़ बिरलो का, पवन जी धायल, रामधन जी चौधरी, श्री राम जी डुकिया, हरिराम जी बाकल। जीत किसानों की होगी। मतलब साहब हरिराम जी के जन आंदोलन है ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है, जीत होगी। शोभा चंद जी संघी कभी भी किसान का भला चाहते ही नहीं। देवीलाल जी चौधरी, हंसराज जी बिश्नोई गोदरा, जाम्बो जी ये तो इनके कह रहे हैं। अमेर जी चौधरी, लक्ष्मण जी गोदरा, आपको पता नहीं है कुछ भी। किसी का जवाब दे रहे हैं या मुझे कह रहे हैं वो। अब देखो मैं भोपालगढ़ से शोभा राम जी कड़वासरा, किसानों का मसीहा हनुमान बेनीवाल, किशोर जी रेगर, राम रतन जी मंडा, बलदेव राम जी चौधरी, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार जी। संदीप जी भारतीय, शोभा चंद जी गुरुदेव, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। मूर्चंद जी बिजारनिया, सुभाष कुमार जी रमन, बुद्ध सिंह जी जसोल, सुशील कुमार जी, श्री राम जी काला वासर, नवीन जी कुमार जी, श्री राम जी काला, ओम प्रकाश जी मूंड गुड, सुरेश जी कुमार जी गुड, ईश्वर जी सारण, जगदीश जी सारण, कांटिया राम राम सा, ईश्वर जी कैसा रहा दिल्ली का सफर? बहुत अच्छा रहा, सफर अच्छा रहा और आशा से भी ज्यादा मामला देखा वहां पर। जो मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का आंदोलन कोई होगा। उसकी तो कई बातें, कुछ तो मैंने आपको वीडियो भेज दिए होंगे। वहां मैं रागिणी हो रही थी रात को, फिर महिलाओं ने रागिणी की, उसका लाइव मैं कर रहा था। तो वो क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, वो वीडियो चालू ही नहीं हुआ। मैंने सोचा लाइव कर रहा हूं मैं, फिर बाद में पता चला ये तो पोस्ट हुई नहीं। रमेश जी तंवर, आंदाराम जी खोत, लक्ष्मण जी संकोया, राम रतन जी मंडा, मास्क राखो माँ के कोरोना फैलाओ सा अट तो अब मास्क की कर जरूरत बट बॉर्डर में तो मास्क होई को नम दो ताकि कोरोना लो। आदेश डूडी खारी, केएल सारण, मार्गदर्शक को सैल्यूट, बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर, राम राम साहब, महेंद्र जी मेरा शुभम, सरवण जी गोदारा, जय किसान, चरण जी नानिया, राम राम सा। तो अब लगभग लोग सपक्ष में हो गए, कुछ एक पता नहीं कहां से भटके हुए आ रहे। जयराम जी जलवानिया, किसानों के साथ बहुत ज्यादा हो गए हमारे यहाँ के लोग। जाना कोई जरूरी नहीं है, जाना का तुम्हें ये जो मृत्युबोध वाले वो चले जाए तो ठीक है। यहाँ क्यों परेशान कर रहे हैं इनको? खाने की कोई कमी नहीं है इनको, मैं चाहता हूँ वो चले जाए वहां। शिव जाट संजय मेरा, अगर मीडिया किसानों का साथ सही ढंग से उठाते तो सरकार कब की झुक जाती। दुर्भाग्य है कि मीडिया वाले केवल सरकार के कसीदे पड़ता है। सरकार की हालत खराब कर दी ना, असली बात का पता नहीं चला सरकार को और भाप नहीं पाई किसानों की तरफ। उनको अपनी ताकत का बहुत गुमान था मोदी जी को कि मैंने सबको बेवकूफ बना रखा है। रामू राम जी तांडी, कालू राम जी जांगीड़, शोभा चंद जी, राजेंद्र सिंह जी जाट, जब साइज को परेड का इंतजार है, बहुत जबरदस्त परेड होगी। देदा राम जी नैन, जय जवान जय किसान, चौधरी नीमोद सीएन, किशोर रेगर, सरपंच बलदेव राम शो,
सुरेंद्र जी, बलदेव जी, लाला वासु आए थे ना बलदेव जी, सुरेंद्र जी बाबल, अंधाराम जी खोत, साहब अपनी तबीयत का ख्याल रखें। रखना ही पड़ेगा वो तो। मूंड रानी सर, किसान एकता जिंदाबाद, संघर्ष। ये मूंड है रानी सर। रानी सर तो एक तो हमारे यहाँ वही है, कोई हरियाणा से। ये कह रहे हम लोग जाएंगे। प्रदीप कुमार जी, मैं भी नानिया हूँ। भाकरोद से तो नहीं है सही। देराज राम चौधरी, भंवर लाल बेड़ा, मनफूल जी, अंचरा, देवाराम जी गोरचिया। नेता राजनीति कर सकते हैं पर किसान की खेती वे गरीब बचाने की कोशिश कर रहा है। मुकेश जी पूनिया, प्रदीप कुमार जी, मैं जयपुर में रहता हूँ, रेड एडवोकेट हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। किशोर जी रेगर, चेतन चौहान जी, प्रदीप कुमार जी, ठीक है। बातें सारी अपने आप को रोके रखा हूँ, बाकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाए। इससे अच्छा कि अपन राम राम, प्रणाम, नमस्कार।